हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीन्यूक। आज हम क्लास 9th साइंस चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। और ये यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉपिंग पैटर्न? जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में क्रॉप ग्रो करते हैं तो हम उसे क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स में हमें क्यों क्रॉप ग्रो करने की जरूरत है? बिकॉज हम ऑलरेडी एक फूड इनसिक्योर कंट्री में रह रहे हैं एंड वी वांट मैक्सिमम यील्ड। तो हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए, हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए हमारे क्रॉप्स का। एंड हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास लिमिटेड लैंड है एंड इस लिमिटेड लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, मैक्सिमम यील्ड के लिए हमें डिफरेंट वेज अडॉप्ट करने पड़ते हैं टू ग्रो क्रॉप्स। दैट इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न। नाउ व्हाई डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स? लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, टू मैक्सिमाइज द क्रॉप आउटपुट। कि हम एक ही पीस ऑफ लैंड से, बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे फार्मर्स हैं जो जिनके पास एग्रीकल्चर के लिए बहुत छोटा पीस ऑफ लैंड है, तो उसी स्मॉल पीस ऑफ लैंड से हम कैसे मैक्सिमम अपना क्रॉप आउटपुट ले सकते हैं, मैक्सिमम क्रॉप वेराइटी ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज वन रीजन फॉर डूइंग क्रॉपिंग, फॉर अडॉप्टिंग डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न। अनदर इज शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि कम टाइम में कैसे ज्यादा क्रॉप्स मिल सकती हैं या कैसे ज्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स मिल सकती है, इसके लिए भी हम डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स अडॉप्ट करते हैं। एंड वन मोर रीजन इज रेजिस्टेंट टू डिजीजेज एंड पेस्ट। इन मेथड से, इन डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होती है एंड ऑल्सो जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं दे आर रेजिस्टेंट टू डिजीजेज एंड मेनी पेस्ट। सो लेट अस सी इन ब्रीफ कि अगर हमें ये तीनों टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हो एग्जाम में तो हम कैसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड का मतलब ये होता है कि देर इज नो पैटर्न। तो जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं ऑन सेम पीस ऑफ लैंड, साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही बार में। तो जब हम एक ही बार में टू और टू से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। एंड इसका एडवांटेज क्या है? जब भी आप कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न करोगे तो मेक श्योर आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम वो क्रॉपिंग पैटर्न क्यों कर रहे हैं, क्या है वो क्रॉपिंग पैटर्न। सेकंड, हमें पता होनी चाहिए उसकी क्या एडवांटेज है। एंड थर्ड, हमें पता होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल। एटलीस्ट मिनिमम मेक श्योर कि आपको एक एग्जाम्पल याद हो। तो जब हम एक ही ये याद रखना, सेम पीस ऑफ लैंड में, बार बार इस चीज पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं और कोई पैटर्न नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लैंड ग्रो ग्रो करती हूँ तो यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप है, देन देयर इज अनदर क्रॉप, देन हियर इज सम अनदर क्रॉप। तो जब हम किसी नॉन डेफिनेटिव पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। तो बेसिकली इट इज अ बैकअप। ये एक बैकअप है, मतलब कि अगर एक क्रॉप सपोज फेल भी हो गई, कि वीट है, अगर हम वीट और ग्राम साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो अगर वीट क्रॉप फेलियर हो गया किसी वजह से, कोई ऐसी कंडीशंस आ गई कि हम अच्छे से इरिगेट नहीं कर पाए, वाटर डेफिशिएंसी हो गई, वीट फेल हो गया, तो एटलीस्ट फार्मर के पास ग्राम होगा टू सपोर्ट हिम। तो ये एक बैकअप की तरह भी काम करता है। और इन केस अगर दोनों ही ग्रो कर जाते हैं तो फिर भाई मजा आ जाते हैं, फिर फार्मर को हो जाता है डबल बेनिफिट। अगर दोनों ही क्रॉप्स ग्रो कर जाती हैं तो इस केस में डबल बेनिफिट हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। अगर आप कोई एक एग्जांपल याद रखना चाहो तो दैट इज ऑल्सो इनफ। नाउ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग भी बिल्कुल मिक्स क्रॉपिंग जैसा है। इसमें भी हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली ही ग्रो कर रहे हैं, सेम पीस ऑफ लैंड पे ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इन अ डेफिनेटिव पैटर्न। इन दोनों में बस यही फर्क था कि मिक्स क्रॉपिंग में कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हम एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट हम इंटरक्रॉपिंग को रो क्रॉपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट रोज में यहाँ पे ग्रो की जाती हैं क्रॉप्स। लाइक फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास पीस ऑफ लैंड है और हम एक टाइप की क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो होती है। तो इस तरीके से वन रो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रो सोयाबीन की है तो हमारे पास जो दूसरी रो है वो मेज की होती है। देन अगेन वी हैव वन रो ऑफ सोयाबीन एंड वी हैव अनदर रो ऑफ मेज। तो इस तरीके से इस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न को जब हम एक डेफिनेटिव पैटर्न में, या आप ये कह सकते हो डेफिनेटिव पैटर्न ऑल्टरनेट रोज का भी हो सकता है, जब हम ऑल्टरनेट रोज में अपनी दो या दो से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। इसका क्या मेजर एडवांटेज है? इसका मेजर एडवांटेज है दैट इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ये पूरे लैंड का कोई भी एरिया नहीं छोड़ती। अगर हम पर यूनिट एरिया की बात करें तो वो भी प्रोडक्टिव होता है। तो ये बहुत हाई प्रोडक्टिव
मेथड है। एग्जाम्पल सोयाबीन एंड मेज, फिंगर मिलेट जिसको हम बाजरा भी कहते हैं, एंड काउपी ऑल्सो नोन एज लोबिया। अगर आपको ये नेम याद रखने में प्रॉब्लम होती है, फिंगर मिलेट, काउपी, तो आप बाजरा एंड लोबिया भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ क्रॉपिंग इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बट इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। प्री प्लांट सक्सेशन मीन्स रोटेट करके, कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम में इस पूरे लैंड पे सपोज मेज ग्रो किया है, तो आफ्टर दैट ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आई विल ग्रो मस्टर्ड। ओके, तो इस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन करते हैं कि साइमल्टेनियसली हम नहीं कर रहे ग्रो, हम इसमें एक बार में एक क्रॉप ग्रो करते हैं एक पीस ऑफ लैंड पे, एंड देन आफ्टर दैट वी ग्रो अनदर क्रॉप। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि मेज की रिक्वायरमेंट अलग थी, मेज की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग थी, और मस्टर्ड की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग थी। तो दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी, इस वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं हुई। जो सॉइल है वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्रॉप रोटेशन का। तो अगर आप देखो कि तीनों में एडवांटेजेस थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट है। मिक्स क्रॉपिंग में क्रॉप फेलियर नहीं हो रहा, इंटर क्रॉपिंग में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और क्रॉप रोटेशन में हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल रह रही है। इसका एग्जाम्पल है मेज, मस्टर्ड, शुगर केन एंड फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक इज मेथी। तो आप ये एक ऑर्डर याद कर सकते हो। ये हम प्री प्लान सक्सेशन में हम इसको ग्रो करते हैं। प्री प्लान मतलब पहले से डिसाइडेड होता है कि पहले हम मेज ग्रो करेंगे, उसके बाद मस्टर्ड, उसके बाद शुगर केन। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं, इनकी एक एक एडवांटेज एंड एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए फ्रॉम exam point of view. I hope this video was informative, and that's all for now.